अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अच्छा जो है ना वो होने वाला है। तो आज जो है अम्मी मेरी मनपसंद डिश बना रही थी और जो है जैसे कि आपको नाम से जो है पता चल रहा होगा और थंबनेल से भी आपने देख लिया होगा, करेले जो है ना वो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है। कड़वे ज़रूर होते हैं लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और करेले का नाम लेते ही ना हमारे घर में तो जो है ना करेले की तरह का मुंह बन जाता है सबका कि करेले क्यों बन रहे हैं, क्योंकि वो थोड़े कड़वे होते हैं ना, इस वजह से जो है हमारी फैमिली को इतने ज़्यादा नहीं पसंद। खैर अम्मी, मैं और मेरी जो पापा हैं, अम्मी, मैं और पापा हम बड़े शौक़ से खाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे गर्मियों की सारी सब्ज़ियाँ ही बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन कि मुझे जो सब्ज़ियाँ हैं ना वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे गर्मियों की हों या सर्दियों की हों। तो मैं ज़्यादा वेजिटेरियन हूँ और मुझे ना मीट इतना अच्छा नहीं लगता। गोश्त भी खा लेती हूँ लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे सब्ज़ियाँ पसंद हैं। अगर हमारे घर में फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लेट में जो है वो गोश्त हो और एक प्लेट में जो है ना वो सब्ज़ी हो, तो मैं प्रेफर करूँगी कि मैंने सब्ज़ी वाले जो है ना वो सालन खाना है। और सब्ज़ी की जो लज्जत होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। गोश्त वाला जो सालन होता है उसकी भी लज्जत होती है, लेकिन जहाँ पर सब्ज़ियाँ आ जाती हैं ना फिर उनकी जो ग़िज़ाइयत है, उनकी जो टेस्ट है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी ने पानी डाल के ना दाल प्रेशर कुकर में जो है ना वो डाल दी थी और उसको जो है ना नमक मिर्च और हल्दी डाल के अम्मी ने उसको पकने के लिए रख दिया था प्रेशर कुकर के अंदर 10 से 15 मिनट में। तो इतने में जो है ना अम्मी यहाँ पर करेले साफ़ कर रही थी और गर्मी इतनी शदीद थी ना मैं आपको बता नहीं सकती। हमने ना ऊपर हमारा ये सहन है जहाँ पर अम्मी ने जो है ये रखा होता है चूल्हा, क्योंकि किचन जो है ना वो छोटा है और गर्मियों में आपको पता है कि अगर किचन वगैरह बंद हो तो कितनी ज़्यादा हब्स और गर्मी हो जाती है। तो मैंने ही अम्मी को मशवरा दिया था कि आप सहन में कुकिंग कर लिया करें, ऊपर हमने तिरपाल लगाई होती है। तो यहाँ पर अम्मी ने चूल्हा रखा हुआ है तो इतनी ज़्यादा जो है ना यहाँ पर हब्स और गर्मी होती है ना, चूल्हा जब चलता है ना तो बस अल्लाह याद आ रहा होता है। और धूप जो है ना वो सामने ऊपर से पड़ रही होती है और ऊपर से कुकिंग हो रही होती है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर तपश और गर्मी होती है। बेचारी अम्मी ही जो है ना वो हैं जो यहाँ पर खाना हमारे लिए गर्मी में बना रही होती हैं और फिर ऊपर से हम नखरे करें तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। तो मैं अपने बहन भाइयों को भी कहती हूँ इतने नखरे ना किया करो, अम्मी बेचारी इतनी मुश्किल से बनाती है ना। जब मैं, आप यकीन माने, मैं वीडियो बना रही होती है, अम्मी खाना बना रही होती हैं, तो मैं वीडियो बनाते हुए ना मुझे मौत पड़ रही होती है कि मैं वीडियो क्यों बनाऊँ। भाई अम्मी खाना बनाए गर्मी में, जो है मुझसे वीडियो नहीं बनती गर्मी में। तो अम्मी बेचारी गर्मी में खाना बनाते हुए जो है ना वो नहीं घबराती और मैं वीडियो बनाते हुए ना घबराने लग जाती हूँ। तो यही माओं का प्यार होता है, इतना ही इनफ होता है। माँ बाप हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, ऊपर से हम उनको नखरे दिखाएं। तो खैर जो है ना ये तो बात एक सेपरेट हो गई, लेकिन आज इतनी शदीद गर्मी थी ना मैं आपको बता नहीं सकती। तो बारिश के बाद जो है ना आपको पता है मौसम जो है ना वो थोड़ा फ़िज़ा जो है वो साफ़ हो जाती है। हवाएं तो जो है ना वो चल रही हैं आजकल, लेकिन बहुत तेज़ चलती हैं, लेकिन ना गर्मी इतनी शदीद होती है ना जब धूप निकलती है। तो बस अभी स्टार्टिंग है तो गर्मियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे कुछ होने लग जाता है, 2 मिनट पंखा ना चले तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या जान निकल जाएगी। तो खैर बस ऐसे ही गुजारा हो रहा है। यहाँ पर अम्मी ने ऊपर से छिलके उतार लिए थे, यहाँ पर अम्मी ने नमक लगाया था और इसको जो है ना करेलों को अम्मी ने रख दिया था थोड़ी देर धूप में। इससे जो है ना पानी निकल जाता है और पानी के ज़रिए जो करेलों की कड़वाहट होती है ना वो निकल जाती है। तो अम्मी ने ये देखे चने की दाल कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पर गला ली थी, थोड़ी सी ज़्यादा ही गल गई थी, लेकिन अम्मी ने कहा कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम जो है ना थोड़ी कम गला लेंगे। ये प्रेशर कुकर वैसे भी ठीक नहीं है, मुझे इतना गुस्सा आता है ना जब अम्मी ये उठाती है। मैं अम्मी को कहती हूँ हमेशा कि हमारे पास जो दूसरा है ना वो यूज़ किया करें, न्यू वाला। और अम्मी को ये इतना प्यारा है ना कि अम्मी इसको ही जो है ना हमेशा यूज़ करेंगी और इसी में ही खाना बनाएंगी। तो मैं अम्मी को कहती रहती हूँ कि जो न्यू है ना वो यूज़ किया करें। तो अम्मी जो है ना पता नहीं, मेरा ख्याल है इसमें खाना बना बना के आदी हो गई हैं इसको उठाने की, जो है ना वो इसको उठाती हैं और इसी में ही खाना बनाना शुरू कर देती हैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी ने 15 से 20 मिनट के लिए जो है ना वो यहाँ पर करेले जो है अच्छे तरीके से नमक लगा कर रख दिए थे धूप में। तो अब अम्मी इसको अच्छे तरीके से ना मल रही थी। इसको अच्छे तरीके से आपने मलना है, इससे क्या होगा, इसका जो पानी है ना वो कड़वाहट जो है ना वो इसी तरीके से निकलेगी जब हम इसको अच्छे तरीके से मल लेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका अच्छा खासा जो है ना पानी निकला था
और एक दफ़ा क्या हुआ, अम्मी ने जो है ना करेले बनाए, मैं आपको बताती हूँ। और करेले जो है ना वो तो बन गए, लेकिन उसके ऊपर से अम्मी ने छिलके नहीं उतारे और मैं भी शायद फ्राई भी नहीं किए थे। इतनी वो कड़वाहट वाले करेले थे ना, तो मैं अम्मी को कह रही थी, अम्मी यकीन माने अगर आपने जो है ना किसी को कह दो ना कि मतलब जहर खानी है या करेले खाने हैं, तो उसने कहा ना ये करेलों में ही जहर है जैसे, तो वो हम खा रहे। इतने कड़वे बने थे, मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसीलिए छिलके उतारना जो है ना करेले का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और नमक भी शायद नहीं लगाया था, उससे जो है ना पानी कड़वाहट जो है वो दूर नहीं की थी, और शायद फ्राई भी नहीं किए थे, जिस वजह से ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो कड़वे थे और मुझसे तो खाए नहीं जा रहे थे। मैं कह रही थी अम्मी इतनी मैंने ज़िंदगी में कभी ना सब्ज़ी के ऊपर जो है ना वो नाक मुँह नहीं बनाया कि मैंने ये नहीं खाना, मैंने ये नहीं खाना। सब्ज़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन वो इतने कड़वे थे ना कि सारों ने कहा कि हमने चुप करके खाना तो खा लिया, लेकिन इतनी मुश्किल से खाया ना, बता नहीं सकते। उसके बाद मेरी तौबा थी, मैंने कहा अम्मी अगर आपने छिलके ना उतारे करेले के तो मैं तो बिल्कुल नहीं खा रही। ऐसे लग रहा था जैसे जहर के साथ मैंने रोटी खाई थी। वो दिन मुझे अभी भी जो है ना याद है, और इवन के वॉइस ओवर करते हुए भी ना मुझे जब वो सीन याद आ रहा है ना, मेरा मुंह अभी से ही ना कड़वा हो रहा है। तो ये तो खैर मजाक हो गया ना, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना वो करवाहट थी और अभी तक जो है ना मुझे वो याद है। मैं अम्मी को अक्सर जब भी अम्मी करेले बनाती है ना, मैं अम्मी को याद करवाती हूँ कि एक दफ़ा आपने करेले की शक्ल में हमें जहर खिलाई थी तो अम्मी भी हंसने लग जाती हैं। तो यहाँ पर जो है ना अब अम्मी ने अच्छे तरीके से पानी जो है ना करेलों का निकाल दिया था, और घी जो है ना घी यहाँ पर अम्मी ने 2 चमचे डाला है कढ़ाई में। और हम आज चना दाल और यहाँ पर करेले बना रहे हैं, तो करेलों को अच्छे तरीके से आपने फ्राई कर लेना है। थोड़े से जब गोल्डन होंगे ना तब हम इसको निकालेंगे। लाइक जैसे भिंडी होती है ना, उसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, इसी तरीके से आपने करेले को भी थोड़ा सा पका लेना है। इससे जो है ना पानी नमक लगाने से पहले थोड़ी सी करवाहट चली जाएगी, उसके बाद जो है ना थोड़ा सा फ्राई करने से ना इसके जो है वो पक जाएंगे और अच्छे तरीके से ना इसकी बिल्कुल जो है ना जायका वो सही हो जाएगा। इसका इतनी कड़वाहट जो है ना वो नहीं ज़्यादा होती, तो इसका जो है ना टेस्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। थोड़ी सी चने दाल जो है ना ज़्यादा गलने की वजह से जो है ना शक्ल इतनी कोई ख़ास आपको नहीं लगेगी। लास्ट में मैं आपको इसकी जो है ना प्लेट में जब अम्मी ने जो है डिश आउट किया था, मैं आपको चना दाल और करेले की जो है ना वो पिक्चर भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ था, हमारे साथ हमेशा इस तरह होता है कि हम जब भी खाना बनाना स्टार्ट करते हैं ना, हमारे यहाँ गैस चली जाती है। और अम्मी जो है ना वो सिलेंडर इसलिए नहीं रखती क्योंकि सिलेंडर जो है ना हमारे पास था भी तो हमने दे दिया। उसकी स्मेल अम्मी को बहुत ज़्यादा आती है और अम्मी जो है ना वो वॉमिटिंग स्टार्ट कर देती हैं। तो हम जो है ना वो सिलेंडर वैसे भी यूज़ नहीं कर सकते। इवन कि अगर हम भी जो है ना यूज़ करने लगे तो अम्मी को बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और फिर हमारे बस से बाहर हो जाता है। इसीलिए फिर हमारे पास था भी तो हमने जो है ना वो नेबर्स को दे दिया। तो अब जो है ना हम लकड़ियों के ऊपर खाना बना रहे हैं। यहाँ पर हमारी तरह गैस चला गया था। चना दाल अम्मी ने अच्छे तरीके से जो है ना बॉईल कर ली थी, पका ली थी, और उसी बर्तन के अंदर ही ना बाउल के अंदर अम्मी ने ये जो करेले हैं ये फ्राई किए हैं ये निकाल रही थी। आज हम लकड़ियों पर खाना बना रहे थे और इतना जो है ना सालन का टेस्ट अच्छा था ना। जब अम्मी सब्ज़ी बनाती है ना, मैं तो भाई पेट भर के खाना खाती हूँ। मुझे बहुत शौक़ होता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अम्मी ने आज सब्ज़ी बनाई है। और गर्मियों में तो ख़ास तौर पे जब भी अम्मी कहे ना कि क्या बनाऊँ, तो मैं कहती हूँ अम्मी सब्ज़ियाँ बना ले, क्योंकि मुझे पता होता है जब गर्मियाँ जानी है ना तो फिर सर्दियों की इतनी कोई ख़ास सब्ज़ी नहीं होती है। और ज़्यादातर जो है ना वो हम लोग दाल पे डिपेंड कर रहे होते हैं या गोश्त में। सर्दियों में ज़्यादा गोश्त या दाल ही बनती है। तो जो सब्ज़ियाँ हैं ना हालांकि वो भी होती हैं, गाजर जो है, मूली, आलू, मटर, तो ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन अम्मी जो है ना वो ज़्यादातर दालें और गोश्त ही बनाती हैं। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि गर्मियों में जो है ना अपनी फेवरेट जो है वो सब्ज़ियाँ बनवाऊँ, क्योंकि वैसे भी गर्मियों में इतना कोई खाना खाने का दिल नहीं करता। तो जब मेरी फेवरेट चीज़ होती है ना सब्ज़ी वगैरह, तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं पेट भर के खाना खाऊँ। तो पापा की भी यही फरमाइश होती है और जो है ना मेरी भी। तो पापा जो है ना वो बेचारे यही कहते रहते हैं अम्मी को कि जो है ना बच्चों की वजह से ना बस हम लोग सब्ज़ियों से जो है ना वो महरूम है। बस बच्चे आजकल के आपको पता कितने नखरे करते हैं। कभी बैंगन कोई नहीं खाता, कोई कद्दू नहीं खाता, कोई टिंडे नहीं खाता, कोई भिंडी नहीं खाता और कोई करेले नहीं खाता। इस तरीके से मतलब हर घर में कोई ना कोई जो है ना वो बच्चा इस तरह होता है कि उसने जो है ना सब्ज़ियों में नखरे करने होते हैं।
तो मैं तो वाहिद हूँ जिसे बहुत ज़्यादा पसंद है और जिसके आगे रखी जाए तो वो बड़े शौक़ से खाए। तो मेरी यही पापा और मेरी जो है ना वो यही फरमाइश होती है कि सब्ज़ी बना दे। तो फिर छोटे बहन भाइयों को ना हम बड़ा समझाते हैं कि आप लोग ऐसे नखरे ना किया करो, खा लिया करो। तो खैर जो है ना आज मेरी तो फरमाइश पूरी हो रही थी। मेरी जो सिस्टर है ना उसने कहा चलो मैं अचार के साथ खाना खा लूँगी दोपहर में। आपको पता है कि अचार के साथ भी खाना जो है ना वो रोटी वगैरह बंदा खाए तो बड़ा जो है ना अच्छा लग रहा होता है। तो अम्मी जो है ना उन्होंने डब्बा लिया हुआ है अचार का, बाहर से ही हमने लिया था, घर में जो है ना वो अभी नहीं बनाया। तो मैं अम्मी को कह रही थी बना ले, अम्मी कह रही थी बड़ा टाइम लग जाता है, बड़ा जो है ना वो मुश्किल होता है चीज़ें इकट्ठी करना और उनको बनाना। वैसे अम्मी पहले बनाती थी, अब अम्मी ने छोड़ दिया बनाना। अम्मी कहती हैं बाहर से ही ले लो और इतना क्या तंग होना खुद भी और दूसरों को भी करना। तो इसीलिए जो है ना फिर अब अचार अम्मी ने बाहर ले लिया और ये जो है ना अम्मी ने उनके लिए अचार का डब्बा ले लिया बहन भाइयों के लिए कि जब उनका दिल करे वो अगर ये सब्ज़ी नहीं खानी तो वो फिर अचार खाएं। फिर वो उनकी सज़ा है कि उन्होंने ये नहीं खानी। अब ये भी अल्लाह ताला की नेमत है और अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये चीज़ें बनाई हैं और हम इनमें नखरे करें। तो फिर इसीलिए फिर अम्मी कहती हैं कि अब तुम लोग वही खाओ। फिर उनका जो दिल करता है ना वो खा लेते हैं। खैर मैनेज तो करना ही पड़ता है, हर घर में ये जो है ना कोई बच्चे होते हैं। तो खैर यहाँ पर अम्मी ने जो है ना करेले निकाल लिए थे। अब अम्मी ने जो है ना यहाँ पर डाल दिया है प्याज। 1 से 2 अदद अम्मी ने प्याज जो है ना दरमियानी साइज़ की ये कट करके ये डाले हैं। साथ में टमाटर का पेस्ट अम्मी ने ऐड किया है। ये अम्मी हर चीज़ जो है ना फ्रीज़ कर देती हैं और उसको जो है ना निकाल लेती हैं और निकाल के जो है ना आसानी से हमारे यहाँ जो है ना वो खाना शाना बन जाता है। तो वो जो है ना टमाटर का पेस्ट डालने के बाद वो फ्रीज़्ड था। 1-2 टमाटर आप जो है ना चॉप्ड करके या वैसे जो है ना आप डाल लें, बेशक पीसीज में डाल लें, चॉप्ड करके डाल लें। नमक, मिर्च, हल्दी और नमक, रेड मिर्च, हल्दी और साथ में जो है ना सूखा धनिया, ये 3-4 चीज़ें जो है ना डालने के बाद इसमें हमने डाली है सब्ज़ मिर्च और इसको थोड़ा सा पकाने के बाद हमने जो है ना करेले और चना दाल जो थी वो हमने ऐड की है और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ये दाल जो है ना मुझे चना दाल भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे करेले भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज का सालन जो था ना वो बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट था और मुझे जो है ना वो सब्ज़ियाँ दालों में से जो है ना सिर्फ चना दाल ज़्यादा अच्छी लगती है और मसूर की दाल भी अच्छी लगती है, लेकिन चना दाल सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी जब बना रही थी ना तो मेरा बस नहीं चल रहा था कब अम्मी जो है ना ये इसको फिनिश करें और कब हम खाना खाएं। लेकिन हमारी तरफ इस तरह होता है कि चाहे खाना बन भी जाए ना लेकिन हम लोग एक दूसरे का वेट करते हैं और हमने इकट्ठा ही खाना खाना होता है। ख़ास तौर पे ना हमारी आदत है कि अम्मी पापा के साथ तो हमने मस्ट खाना होता है, चाहे फिर 1 बच्चा खाए या 2 बच्चे खाएँ या 3 बच्चे खाएँ, जो भी मर्ज़ी खाएँ ना, लेकिन हमारी यही कोशिश होती है कि अम्मी पापा के साथ खाना। लाइक अगर भाई जॉब पे है तो हम दोनों बहनें जो है ना घर पे होती हैं तो हमारी यही कोशिश होती है हम दोनों बहनें अम्मी पापा के साथ खाना खाएं, चाहे थोड़ा वेट करना पड़े ना, लेकिन मिलकर खाते हैं हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ये शुक्र है कि इत्तफाक है बहुत ज़्यादा। और कभी हाँ भूख लगी हो, बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो इस तरीके से होता है कि हम खाना स्टार्ट कर देते हैं, साथ साथ फिर अम्मी पापा भी आ जाते हैं तो वो भी खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो खैर यहाँ पर हमारी जो है ना चना दाल और करेले बन चुके थे। अब अम्मी जो है ना डिश आउट कर रही थी, प्लेट में निकाल रही थी। तो मैं आपके साथ इसकी पिक्चर भी शेयर करूँगी। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है ना यहाँ पर बन चुका था हमारा सालन और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पेट भर के जो है ना बहुत पेट भर के खाना खाया था और मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा अम्मी कोई बात नहीं, थोड़ी सी दाल जो है ना ज़्यादा गल गई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब थोड़ी सी खड़ी रखेंगे तो फिर सही जो है ना सालन बन जाएगा। अम्मी और मैं बड़ी बातें करते हैं जब हम खाना बना रहे होते हैं ना। अम्मी मुझसे बड़े मशवरे कर रही होती हैं, पूछ रही होती हैं किस प्लेट में जो है डिश आउट करूँ, कैसे बनाऊँ, क्या करूँ। तो मैं अम्मी को बड़े जो है ना वो मशवरे दे रही होती हूँ। तो खैर खाना शाना हमने खा लिया था। अम्मी जो है ना यहाँ पर तरबूज लाई थी और अब जो है ना अम्मी कह रही थी यहाँ पर कट करते हैं और बस ठीक ही निकला था। तो अम्मी कह रही थी माशाल्लाह जो है ना नहीं ठीक निकला, रेड निकला है हमारा तरबूज। तो मुझे तो इतना कोई ख़ास रेड नहीं लगा। तो खैर यहाँ पर जो है ना बस हाँ मीठा भी नॉर्मल ही था, ना ज़्यादा तेज़ था ना कम था। और यहाँ पर अम्मी इसको कट कर रही थी। हमारी तरफ क्या होता है कि तरबूज को जो है ना हम कट करके फ्रीज़ कर देते हैं और थोड़ा सा जो है ना वो फ्रीज़ होने के बाद फिर हम इसको जो है ना निकालते हैं, ऊपर नमक वगैरह लगा के फिर हम ठंडा यख खाते हैं, उसका बड़ा मज़ा आता है।
तो मेरी जो छोटी सिस्टर है ना उससे वेट नहीं होता, वो अम्मी कट कर रही थी तो वो प्लेट लेके आ गई, अम्मी ये एक पीस जो है ना वो मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके दे, मैंने फोर्क के साथ ना खाना है। तो वो साथ में कांटा लेके और साथ में जो है ना क्या नाम है प्लेट लेके ना खड़ी थी कि अम्मी कट कर लें। अम्मी का 2 मिनट वेट कर लो, अभी मैं जो है ना तुम्हें देती हूँ। यहाँ पर अम्मी कट कर रही थी, तो इसके बाद हमने बस तरबूज खाया था, खाना शाना खा लिया था। तो आज का व्लॉग बस इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।